हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। आज के इस टॉपिक में हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सो फ्रेंड्स, इस डेरिवेशन को फाइंड करने से पहले हमें जानना होगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होती है। हमने पिछले लेक्चर में डाइपोल के बारे में सीखा है। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं, बट दोनों की जो नेचर होती हैं वो अपोजिट होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है जो पॉइंट ए पर रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज है जो पॉइंट बी पर रखा हुआ है। दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है, जिसे हम 12 मान सकते हैं। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। हमें इस डाइपोल की सबसे पहले ये जानना है कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होती है। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं किसी भी डाइपोल की एक्सिस जो होती है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन होती है। जैसे कि इस डाइपोल की एक्सिस ए बी होगी। लेकिन अगर हम बात करें ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की, तो ये इसकी मिड पॉइंट से जाने वाली एक ऐसी लाइन होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। इसे हम डाइपोल की ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं और इसे न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमें इस डाइपोल की न्यूट्रल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक डाइपोल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये डाइपोल हमारा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम में रखा हुआ है। इस डाइपोल की न्यूट्रल एक्सिस जो मिड पॉइंट ओ से जा रही है, इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट लेते हैं पी पॉइंट। जिस पॉइंट पी पर हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि डाइपोल में दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस को यदि हम सेपरेटली देखें तो कह सकते हैं कि हर एक चार्ज अपने आप में एक पॉइंट चार्ज है। और किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी दूसरे पॉइंट पर यदि हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें उस पॉइंट पर लेना होता है +1 चार्ज। तो इसके लिए हम पी पॉइंट पर एक +1 चार्ज ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर रखे हुए -q चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर एक इंटेंसिटी हमें फाइंड मिलेगी, जिसकी डायरेक्शन होगी पी से ए की ओर, क्योंकि +1 चार्ज को यह -q चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे पी पॉइंट की जो इंटेंसिटी होगी -q चार्ज के कारण वो होगी पी से ए डायरेक्शन में, और इसको हम मानेंगे ई ए। ठीक इसी प्रकार बी पॉइंट पर रखा हुआ +q चार्ज भी पी पॉइंट पर एक इंटेंसिटी देगा, जिसकी डायरेक्शन होगी बी से पी की ओर, क्योंकि +1 चार्ज +q चार्ज से अट्रैक्ट होगा, जिसे हम डिनोट करेंगे EB से। हम इस प्रकार देख सकते हैं फ्रेंड्स कि P पॉइंट पर EB और EA दोनों की डायरेक्शन ना तो सेम है और ना ही अपोजिट है। ऐसी कंडीशन में P पॉइंट पर हमें EA और EB का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए रूल का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है पैरेलल क्वाड्रिलेटरल रूल। तो इस रूल के द्वारा हम ये जानते हैं कि यदि इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए फ्रेंड, मान लीजिए हमारे पास कोई पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है और दो ऐसे वेक्टर हैं जो इस क्वाड्रिलेटरल PQRS की दो साइड्स पर, जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेलल क्वाड्रिलेटर के एक ऐसे डायगोनल से जो दोनों वेक्टर के कट पॉइंट से निकलता है। तो यहाँ पे PR डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ए और बी का रिजल्टेंट R, और इसका फॉर्मूला, इसके मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला होता है R √ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos एंगल। यहाँ ये एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ भी EA और EB दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, जो कि ना तो सेम डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल का, जिसका डायगोनल P से जाने वाला डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा दोनों का रिजल्टेंट। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि ये वाला। इसको हम डिनोट करेंगे, नाम देंगे इसका, ये है PMN और ये हो जाएगा Q। तो PMNQ एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल PN, जिसका ये डायगोनल है
PN ये हमारे EB और EA के कट पॉइंट से जा रहा है, तो यही डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा EA और EB का रिजल्टेंट, जिसे हम डिनोट करेंगे वेक्टर E से। अब इस यहाँ पे हमें चाहिए होगा EA और EB दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे मान लेंगे ये एंगल थीटा है। तब हमारी जो ज्योमेट्री है वो ये कहती है कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये दोनों सेम ट्राइंगल हैं, इक्वल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि OA की जो वैल्यू है वो OB के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यू L के इक्वल होंगी। अब O हमारा मिड पॉइंट है, तो O से A और O से B तक की जो डिस्टेंस है वो L होगी। साथ में हम देखते हैं कि OP जो वैल्यू है वो दोनों ट्राइंगल में है और दोनों की वैल्यू कॉमन है, जिसे R डिनोट करेंगे। और ये वाला जो एंगल है और साथ में ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू 90 डिग्री है। ऐसी कंडीशन में ये दोनों के दोनों ट्राइंगल बन जाते हैं इक्वल एंगल, और इक्वल एंगल जो होते हैं उनके जितने भी संगत अवयव होते हैं, जो इनके एलिमेंट्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। तो यदि हमारा ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा। सो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर AB और PN ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल लाइन है। ऐसी कंडीशन में ये एंगल PAO एंगल और साथ में PNPA एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, जिसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक ऐसे ही हम बता सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, PBO एंगल और MPN ऊपर वाला ये वाला एंगल भी थीटा होगा। साथ में हम ये देख रहे हैं ऊपर वाला एंगल थीटा, नीचे का ये एंगल भी थीटा। तो यदि हम बात करें टोटल एंगल की, ये वाला, तो इस टोटल एंगल की वैल्यू होगी हमारे लिए 2 एंगल। इस प्रकार हमें EA और EB दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मिल चुका है 2 एंगल। अब इसके डेरिवेशन को आगे कैसे करेंगे इसको देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन में हमने ये डायग्राम बनाया था। अब इस डायग्राम के बेस पर हम क्या लिख कर आएंगे एग्जाम में, इसको देखते हैं। कंसीडर अ डायपोल AB कंसिस्ट of two charges -q and +q at separation 2L in a medium of dielectric constant K. We are to find electric field at point P at distance r from midpoint O in broadside on position. For this we take +1 charge at point P. So friends हमने यहाँ पे P पॉइंट पर +1 चार्ज लिया है, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज से इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है +1 चार्ज, क्योंकि इंटेंसिटी +1 चार्ज पर लगने वाला एक फोर्स होता है। सो देन बाय द कूलम्ब्स लॉ। सो फ्रेंड्स तब हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, तो हम देखेंगे द इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज इज, तो -q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आएगी जिसको हम डिनोट करेंगे EA से, इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन, तो बीच की डिस्टेंस ली जाएगी। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमें जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए और जिस पॉइंट चार्ज की ड्यू चाहिए उन दोनों की बिटवीन डिस्टेंस ली जाती है यहाँ r² में। तो यहाँ पे दोनों की बिटवीन डिस्टेंस है AP, तो यहाँ पे ली जाएगी AP², और इस इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी P से A की ओर, या अपन लिख सकते हैं यहाँ पे अलोंग PA, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड हम लिख सकते हैं एंड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू +q चार्ज इज, इसको डिनोट करेंगे हम EB से, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन BP², क्योंकि यहाँ पे +q चार्ज और P पॉइंट की बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है BP, तो यहाँ पे आएगा BP², जिसकी डायरेक्शन होगी अलोंग B से P की ओर, BP डायरेक्शन में। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रेंड्स आगे का डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स पिछले सेक्शन में हम आ चुके थे इक्वेशन नंबर 2 तक। अब आगे इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है हमें P पॉइंट पर, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एंगल PAO इक्वल टू थीटा। तो हम लिखेंगे लेट एंगल PAO इज इक्वल टू थीटा। देन हम जानते हैं कि हमारी ज्योमेट्री से ये एंगल PBO भी कितना हो जाएगा, थीटा, तो इसी को लिख सकते हैं एंगल PBO। जब ये दोनों एंगल थीटा हो जाते हैं तो हमारी ज्योमेट्री से हम प्रूफ कर सकते हैं MPQ
ये टोटल एंगल जो है वो होगा थीटा। तो लिखेंगे हम देन एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल। ये 2 एंगल हमारा ई ए और ई बी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी। सो फ्रेंड्स इस कंडीशन में अब हम P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है कैपिटल E उसकी वैल्यू लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB कॉस 2 एंगल। हमारे दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे 2 एंगल है, इसलिए फॉर्मूले में भी यहाँ पे आएगा 2 एंगल। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए हम इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हम देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें मालूम चल रहा है कि EA और EB दोनों की वैल्यू डिपेंड करती हैं AP और BP पर, बाकी सेम वैल्यू हमारी इक्वल है। तो हम AP और BP की वैल्यू अब फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लेंगे इन ट्राइंगल। तो हमारे पास ट्राइंगल है POA। तो इन ट्राइंगल POA, इस ट्राइंगल में बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम ये जानते हैं कि AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहाँ पे AP जो हमारी डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। OA की जो वैल्यू है वो हमारा मिड पॉइंट है, तो OA की वैल्यू हमारी L होगी, तो यहाँ पे आएगा L स्क्वायर और प्लस O से P तक की जो वैल्यू है वो हमें दिखाई दे रही वो है हमारी R, तो यहाँ पे होगा R स्क्वायर। एंड इन ट्राइंगल, अब हम लेंगे ट्राइंगल PBO को, जिसमें हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POB। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारा हाइपोटेनियस है वो है BP, तो यहाँ पे सॉल्व होगा BP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर और प्लस OP स्क्वायर। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि OB की वैल्यू भी L के इक्वल होगी, क्योंकि वो हमारा मिड पॉइंट है, तो यहाँ आएगा L स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू हमारी डायग्राम में दिखाई दे रही जो है R, यहाँ पे आएगा R स्क्वायर। सो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि AP स्क्वायर और BP स्क्वायर दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारा यदि हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो हमें मिलेगा कि EA और EB की वैल्यू भी सेम ही होगी। सो फ्रेंड्स इसके आगे का डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स पिछले सेक्शन में हमने इतने इक्वेशंस फाइंड कर लिए थे। A की वैल्यू फाइंड की थी, EB की वैल्यू फाइंड की थी, रिजल्टेंट वेक्टर E की वैल्यू फाइंड की थी और हमने फिर AP और BP स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड की थी। सो फ्रेंड्स नाउ हम देख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 in equation first and second we get। so friends हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे वहाँ पे AP और BP की वैल्यू सेम है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि EA और EB की वैल्यू भी सेम होगी। सो हमें यहाँ पे मिलने वाला है EA इज इक्वल टू EB, जिसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में EA और EB की वैल्यू इक्वल है तो उसको पुट करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो हमें कैपिटल E की जो वैल्यू है वो मिलेगी रूट ऑफ। सो हम फ्रेंड क्या करने वाले हैं, EB की पोजीशन पर जहाँ जहाँ AB रखा है EB के स्थान पे हम वहाँ EA पुट करेंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EA कॉस 2 एंगल, जो कि क्या हो जाएगा रूट ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं 2EA स्क्वायर प्लस 2EA स्क्वायर कॉस 2 एंगल। सो फ्रेंड्स आगे का डेरिवेशन करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स पिछले सेक्शन में हम आ चुके थे इस इक्वेशन की तरफ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ, इसमें हम EA स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 प्लस 2 कॉस 2 एंगल। EA स्क्वायर को यदि रूट से बाहर लाते हैं तो ये बाहर आएगा EA, अंदर बचेगा रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 2 एंगल।
फ्रेंड्स हम जानते हैं cos 2 एंगल की वैल्यू, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 cos 2 एंगल की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर एंगल माइनस 1। सो फ्रेंड्स E इज इक्वल टू आ जाएगा EA रूट ऑफ 2 इंटू 4 cos स्क्वायर एंगल माइनस 2। यहाँ फ्रेंड्स माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा EA इंटू बचेगा यहाँ पे रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर एंगल, तो रूट से जब इसको बाहर लाएंगे तो 4 का आ जाएगा 2 और cos स्क्वायर एंगल से आएगा cos एंगल। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, वो इक्वेशन था 7th इक्वेशन। सो फ्रेंड्स EA की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने फाइंड की थी, जो थी EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपॉन AP स्क्वायर। सो फर्स्ट इक्वेशन से EA की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो फ्रेंड्स हम लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड 7th वी गेट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपॉन AP स्क्वायर इंटू यहाँ पे रहेगा cos 2 एंगल। AP स्क्वायर की वैल्यू फ्रेंड्स हम फाइंड करके आए हैं, जिसकी वैल्यू होती है AP स्क्वायर इक्वल टू हमने फाइंड किया था L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे AP स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में एक वैल्यू और भी हम यहाँ पे निकालेंगे इन ट्राइंगल। तो हमारा जो ट्राइंगल POA है, तो एंगल ट्राइंगल POA की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू है और L की वैल्यू OA की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं cos एंगल की वैल्यू। तो cos एंगल की वैल्यू आएगी यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे OA और हाइपोटेनियस है AP। तो OA की वैल्यू हमारे डायग्राम में हमें मालूम है L होती है और AP की वैल्यू इस इक्वेशन से निकल कर आएगी, जो होगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो फ्रेंड्स हम ये AP स्क्वायर और cos एंगल दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपॉन, तो AP स्क्वायर की वैल्यू होगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू 2 और cos एंगल की वैल्यू हम पुट करेंगे L अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 1/2। फ्रेंड्स हम जानते हैं सिंस Q इंटू 2L इज इक्वल टू स्मॉल p, जिसको कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू, इसको लिखा जा सकता है P और अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस दोनों के सेम हैं और दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इनकी वैल्यू आएगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 1 और प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2 पावर। इसको देंगे फ्रेंड्स हम इक्वेशन नंबर 8। सो फ्रेंड्स आगे का डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स लास्ट सेक्शन में हम आ चुके थे इक्वेशन नंबर 8 तक। अब हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जानते हैं कि जो 12 वैल्यू होती है ये बहुत ही कम होती है, लेकिन जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है इस पर हम P पॉइंट को कितनी भी डिस्टेंस पर ले सकते, मीन्स R की जो वैल्यू है वो 12 की कंपैरिजन में बहुत ही कम है। सो हम लिख सकते हैं सिंस 2L इज लेस देन R, देन L इज ऑल्सो लेस देन इज इक्वल टू R, तो इसको लिखा जा सकता है L स्क्वायर ऑल्सो लेस देन इज इक्वल टू R स्क्वायर। देन we neglect the value of L square in equation 8। तो इक्वेशन 8 से L स्क्वायर की जो वैल्यू है जो कि बहुत कम है उसे हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे। देन so we get E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P अपॉन, तो यहाँ पे जैसे हम L स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे वैल्यू यहाँ पे बनेगी R स्क्वायर की होल पावर 3/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P अपॉन, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, वैल्यू आएगी RQ। सो फ्रेंड्स हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ चुका है जिसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम और उसकी डायरेक्शन डायग्राम में दिखाई दे रही है जो कि है P से N की ओर, या हम कह सकते हैं B से A की ओर। तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग BA। इस इक्वेशन को हम बॉक्स में बंद करेंगे। सो फ्रेंड्स हमारा आज का डेरिवेशन यहीं पर समाप्त होता है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस
देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और शेयर कीजिए।